शिखा रॉय। अध्यक्ष जी, बैठ जाइए मैडम। बोलने की हिम्मत है भैया, बैठ जाओ। सुनने की हिम्मत भी रखिए। अरे मैं बोलने का मौका दे रहा हूं, उसके बाद नहीं बोल रहे हैं। और समय की सीमा तो सभी सदस्यों को ध्यान रखनी पड़ेगी। शिखा रॉय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है कि उसको सुनने की हिम्मत भी रखिए। मेरा विपक्ष के सदस्यों से कहना है, चर्चा को आगे बढ़ने दे, आप बैठ जाएं। शिखा रॉय को। अध्यक्ष शिखा राय जी, आप शुरू करें। जी, अध्यक्ष जी धन्यवाद। अध्यक्ष जी, इनको लगता है कि ऊंचा बोल करके सच को छुपा लेंगे, जो नहीं होने वाला। आज सदन में मेरा विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि चर्चा को आगे बढ़ने दिया जाए। आप कृपया बैठ जाएं, सदन को डिस्टर्ब मत करिए। अध्यक्ष जी, सदन को आम आदमी डिस्टर्ब मत पार्टी की कीजिए। सरकार और उनके मुखिया हमेशा ये कहते रहे कि उनकी सरकार ने अध्यक्ष जी, बैठ जाइए, हमने बैठ बहुत जाइए, सारे बैठ जाइए, पटलों पर बैठ जाइए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी को ये कहते हुए सुना कि दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए उन्होंने मुफ्त इलाज कर दिया है। यहां तक कि गुजरात में जाकर के कहा, जब वहां चुनाव में जाना था, कि जैसे मैंने दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए इलाज फ्री किया है, ऐसे ही गुजरात में कर दूंगा, ऐसे ही गोवा में कर दूंगा। ये बातें YouTube पर वीडियो के माध्यम से हर कोई उनको देख सुन सकता है। अध्यक्ष जी, मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं EWS के उन लोगों का जिनको दिल्ली में कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी, दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जिन्होंने रियायती जमीन ली थी दिल्ली सरकार के माध्यम से, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में EWS के कोटे के तहत 25% OPD में और IPD इंटरनल जो रहती है डिपार्टमेंट जिसमें एडमिशन्स होती हैं, उसके लिए 10% रखना था, जिसमें फ्री दवाइयाँ, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, सर्जरी फ्री, ये सब कुछ उनके लिए था जो EWS के कोटे में आते थे। उसके लिए आप चर्चा में भाग लेना चाहते हैं कि नहीं? तो फिर आप ऐसा काम मत करिए कि मुझे कोई सख्त कदम उठाना पड़े। आप जारी रखिए। उसके लिए दिल्ली के 47 जनरल हॉस्पिटल्स में ऐसे रेफरल सेंटर्स बनने थे जिसके माध्यम से वहां आया हुआ कोई भी पेशेंट उसको रेफर प्राइवेट हॉस्पिटल में किया जा सके। अध्यक्ष जी, 27 जनरल हॉस्पिटल में से 19 ने 15 वर्षों के बाद भी कोई रेफरल सेंटर अपने यहाँ नहीं बनाया कि वहां से कोई भी पेशेंट रेफर होकर के प्राइवेट अस्पतालों में जा सके। ये 2022 तक के तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूं इस सदन के सामने। 60 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से 9016 बेड्स हैं, जिसमें से 925 EWS के कोटे में रखे जाने थे, जो कि मैंडेटरी था उनके लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई कि इन सुविधाओं का उपयोग EWS के में आते हुए दिल्ली के लोग कैसे इनकी सुविधाएं ले सकते हैं। कोई जानकारी जो उनको देनी थी वो नहीं दी। कोरम नहीं है, कोरम विधायकों से बनता है, कोरम विधायकों से होता है। जारी रखिए, जारी रखिए। केवल 28% ही उन सुविधाओं का उपयोग किया गया। ये बहुत बड़ा घोटाला आप बैठिए, बैठिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के है। दिल्ली हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट इनका मंथली और 3 महीने में
रिपोर्ट देती है कि कितने लोग रेफर होकर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए। विपक्ष सीएजी की डिबेट को डीरेल करना चाह रहा है। मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि सीएजी पर चर्चा होने दे, सीएजी पर बातचीत को जारी रहने दे। आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए। सीएजी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बातचीत हो रही है। कृपया करके इस चर्चा को जारी रहने दीजिए। बार बार सदन के समय को खराब मत करिए, ये सर्वथा अनुचित है। थोड़ा जारी रखिए, जानकारी बढ़ा लीजिए अपनी थोड़ी सी। अध्यक्ष जी, दिल्ली हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट को मंथली और 3 महीने में सारी रिपोर्टें देनी होती थी कि कितने लोगों को रेफर करके उन अस्पतालों में भर्ती हो सके, या वो जो सुविधाएं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रखी गई थी उनको कितने लोग ले पाए। रिपोर्ट कहती है मात्र 28% सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यूज की गई। 43 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 22 लाइजन ऑफिसर्स को अपॉइंट करना था, जिन्होंने ये निगरानी करनी थी कि कितने पेशेंट्स रेफर होकर के प्राइवेट में गए और उनको वो बेड मिले कि नहीं मिले। 43 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए मात्र 22 लाइजन ऑफिसर्स नियुक्त किए गए। 12 को एक से अधिक की देखरेख करने के लिए दे दिया गया और 14 में कोई लाइजन ऑफिसर ही अपॉइंट नहीं किया गया। यानी जो बेसिक उसका एक पहला नियम था कि लाइजन ऑफिसर अपॉइंट हुए और वो रिपोर्ट दे मंथली और 3 मंथली, उसको टोटल नजरअंदाज किया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इन सारे रिकॉर्ड्स को रखना था कि कितने उनके यहाँ भर्ती हुए, कितनों का इलाज क्या हुआ, विद आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन के साथ उन पेशेंट्स की डिटेल देनी थी, जो कभी नहीं दी गई। इन सब की निगरानी के लिए कमेटी भी गठित की गई। उसमें इंस्पेक्शन का परफॉर्मा भरना होता है। 60 हॉस्पिटल्स में से 20 के चेक किए गए ये परफॉर्मास, पेशेंट्स का नंबर, उनकी बेड किस पे गए, क्या उनको इलाज मिला, इस सब देना होता था, क्या डायलिसिस हुआ। ये पूरी तरह से कंप्लीट इंस्पेक्शन फॉर्म्स ही कभी नहीं भरे गए। डीजीएचएस की एक आरटीआई के माध्यम से एक आंसर डीजीएचएस ने दिया, जिसमें कहा गया कि 10 लाख से ज्यादा शिकायतें मिली। वो शिकायतें क्या कहती थी कि फ्री इलाज उनको इनकार होता था प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनको मेडिसिन नहीं मिलती थी, बेड नहीं मिलते थे और बेड और कंसल्टेशन के लिए उनसे शुल्क मांगा जाता था। ऐसी शिकायतें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बॉक्सेस में मिलती थी, उनका कोई निवारण कहीं पर नहीं किया गया। 2016 से 2022 के दौरान लोकनायक हॉस्पिटल द्वारा हर दिन औसतन केवल 1 व्यक्ति को प्राइवेट के यहां रेफर किया जाता था, जबकि हर दिन 3000 लोग उस हॉस्पिटल की ओपीडी में लोकनायक में देखे जाते थे। मात्र 1 को रेफर किया जाता था। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मिलकर जिस तरह का भ्रष्टाचार इस डिपार्टमेंट में हुआ है, मैं आपके सामने वो रख रही हूं। मात्र 2 बातें और कहकर के समाप्त करूंगी, हालांकि मेरे पास बहुत से विषय हैं अध्यक्ष जी। जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर्स और चाइल्ड की केयर के लिए जो इग्नोरेंस की गई, जिसमें ना तो टीकाकरण किया गया, ना एएनसी, ना पोस्ट नेटल, कोई केयर डिपार्टमेंट के माध्यम से कभी महिलाओं को लेकर के नहीं हुई। हॉस्पिटल्स को 10% बेड परमानेंटली लेबल लगा के रखने थे कि ये ईडब्ल्यूएस के कोटे के हैं, इसको पेड जो पेशेंट है उसके नाम पे नहीं भरा जा सकता, लेकिन कोई लाइजन ऑफिसर ने कभी रिपोर्ट नहीं दी। इसलिए नॉन एफिशिएंट ये रेफरल सिस्टम था, इसकी वीक मॉनिटरिंग थी और शिकायत निवारण का कोई सिस्टम ही नहीं था। इसलिए ये टोटल एक फेलियर था और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खुला हाथ देते हुए भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा इसके माध्यम से खोला गया था। अध्यक्ष जी, एक पॉइंट रखूंगी कि बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 431.54 लाख पैसा आया और कितना खर्च हुआ? मात्र 8,17,000। ये बुजुर्गों के लिए इस सरकार का काम था, जो ये कहते थे कि हम हर वर्ग के लिए काम करते हैं। यहाँ ईडब्ल्यूएस, वो गरीब जिसके लिए चिल्ला कर बहुत सारे
ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इनके नेता कहते थे कि हमने दिल्ली में हर व्यक्ति को फ्री दे दिया, यहाँ गरीब को भी फ्री सुविधा नहीं थी। अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये जो झूठे वादों की इनकी बुनियाद हिली है, इस सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन हो करके इसको आगे बढ़ते हुए इसमें लीगल कार्रवाई पूरी होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।